आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। प्रत्येक भक्त को प्रातः काल उठकर इन 12 कार्यों को जरूर करना चाहिए। इसी प्रातः काल के गर्भ से ही आपके संपूर्ण दिन की रूपरेखा तैयार होती है। इसलिए जिसकी प्रातः काल सुधर गई उसका संपूर्ण दिन बन जाता है, और जिसकी प्रातः काल सुबह बिगड़ गई उनका संपूर्ण दिन बेकार चला जाता है। इसलिए मैं आज आपको शास्त्र में बताई गई 12 बहुत महत्वपूर्ण बातों को बताने वाला हूं। प्रातः काल इन 12 कार्यों को करने से आपका संपूर्ण दैनिक जीवन सुखमय और बहुत शांतिमय बना रहता है। आपको जो कुछ भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा वह शास्त्र प्रमाण के साथ बताऊंगा, इसलिए विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। सर्वप्रथम प्रातः काल पहला कार्य करना चाहिए, समय से जाग जाना चाहिए, समय से उठ जाना चाहिए। जिनकी सुबह की शुरुआत अच्छे सूर्योदय से हो जाए उनका क्या कहना, उस दिन का क्या कहना और उस व्यक्ति का क्या कहना। अपने शरीर की, अपने मन की, अपने तन की सुंदर व्यवस्था को बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रातः काल जल्दी जाग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा साक्षय पुण्य कारिणी। जो व्यक्ति प्रातः काल तक सूर्य उदय होने तक सोया रहता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने नित्य दैनिक जीवन में पहली आदत प्रातः काल थोड़ा सा समय से उठने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति जॉब वाले हैं या जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ऐसे विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा, लगभग सुबह 6 से लेकर 7 बजे का समय या शयन का नहीं होता, इसलिए इस समय में नहा धोकर जरूर तैयार हो जाइए और भगवान की पूजा कीजिए। इसलिए सर्वप्रथम कार्य प्रातः काल जल्दी उठ जाना चाहिए। प्रातः काल के समय दूसरा कार्य बोले स्वहस्त अवलोकनम। शास्त्र कहता है प्रातः काल उठते ही कर दर्शन करना चाहिए, अर्थात कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय स्वकर तल अवलोकनम। अपने इन दोनों हाथों की हथेलियों का दर्शन कीजिए और मंत्र कहिए कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठते ही इन हाथों का दर्शन करना चाहिए। ये दोनों हाथ ही आपके सुंदर कर्म की सुंदर शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए प्रातः काल उठकर इन हाथों का अवलोकन दर्शन जरूर करना चाहिए। और तीसरा, जैसे ही आप प्रातः काल उठ जाएं हाथों का दर्शन करने के तदुपरांत आप कोई मांगलिक श्लोकों का उच्चारण कीजिए। आपको कोई सुंदर श्लोक आते हैं उनको कहिएगा, अगर नहीं आते हैं तो सबसे अच्छा साधन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रातः काल उठते ही पहला ध्यान अपने इष्ट का करना चाहिए, अपने आराध्य का करना चाहिए। हम सुबह उठते ही मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, चाय पीना प्रारंभ करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है ये तो दिन भर चलता रहेगा। सुबह उठे हो ना तो उठते ही आप कार्य क्या कीजिए, बोले आप प्रातः काल कोई मांगलिक श्लोक कहिए। जैसे मैं आपके स्क्रीन में दे रहा हूं, आप यह श्लोक बोलिए कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। प्रातः काल इन भव्य दिव्य ऋषियों का, देवों का नाम उच्चारण करने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय, लक्ष्मी नारायणाय, ओम नमः शिवाय। जो भी आपको सुंदर लगे अपनी वाणी से भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। उसके बाद भगवान का थोड़ी देर नामस्मरण करने के तदुपरांत तीसरा कार्य भूमि मैया को प्रणाम करना चाहिए। अपना दाहिना पैर, स्त्रियों को अपना बायां पैर पृथ्वी पर रखना चाहिए और माता पृथ्वी से प्रार्थना करनी चाहिए, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श थमस्व में। हे मां भगवती धरती देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाये नमः, यह मंत्र भी बोलकर आप माता पृथ्वी को प्रणाम कर सकते हैं। चौथा कार्य शौच और स्नान आदि कर्म। प्रातः काल का समय ऐसा होता है कि आपने स्नान ध्यान करके ही देवताओं का पूजन करना पड़ता है, इसलिए अपने नित्य दैनिक जीवन में शौच और स्नान यह दोनों भव्य नियम हैं, उनको जरूर धारण कीजिए। शास्त्र कहता है देखो, शौच कर्म विहीनश्च
सकला निष्फलः क्रिया स्नातो अधिकारी भवति देव पित्रे च कर्मणि पवित्राणां तथा जापे दाने च विधनोदिते। स्नान आदि करने के तदुपरांत ही आप देव पूजा के पितृ पूजा के अधिकारी बनते हैं। बिना स्नान किए हुए आप कोई तुलसी का पत्र पुष्प पत्र आदि भगवान के लिए नहीं तोड़ना। पहले नहाइए धोइए स्नान करिए, उसके बाद देवताओं के लिए पुष्प आदि चयन करने चाहिए। अर्थात कि बिना स्नान किए हुए आप कोई भी शुभ आदि कर्म नहीं कर सकते। किंतु यदि कोई असमर्थ हो, स्नान ना कर पा रहा हो, देव कार्य पितृ कार्य बिना स्नान के नहीं होते, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए शास्त्र कहता है, देखो अशिरस्कम भवित स्नानम स्नाना शक्तौ तु कर्मिणाम आद्रेण वाससा वापि मार्जनम दैहिकम विदुहु। अर्थात जो व्यक्ति स्नान करने में असमर्थ है, एक गीला वस्त्र लेकर उसके अंग प्रत्यंगों को पोंछ लेना चाहिए या उसके मुख को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, जो असमर्थ व्यक्ति हम। किंतु बिना स्नान के भी देव पितृ आदि कार्य नहीं करने चाहिए। और प्रातः काल हमें पांचवा कर्म क्या करना चाहिए? आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। सुप्रभात को बनाने के लिए आशीर्वाद अपने बड़े बुजुर्गों का जरूर धारण करना चाहिए। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 121वें श्लोक में लिखा हुआ है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं मृधोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रत्येक मनुष्य को प्रातः काल उठकर अपनी माता पिता गुरुजनों का सास ससुर का पति का और बच्चों को अपनी माता पिता के चरणों का वंदन स्पर्शन जरूर करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, माता पिता और गुरुजनों के चरणों में झुकने वाला कभी नीचे नहीं गिरता। इसलिए सर्व तीर्थ मही माता सर्वदेवमय पिता। माता के चरणों में सारे तीर्थ हैं, पिता के चरणों में सारे देवता हैं। इसलिए भगवान जैसी माता पिता अपने पति के अपने गुरुजनों के चरणों का स्पर्श जरूर करना चाहिए। आपकी सुबह सदैव पुष्प की भांति महकती रहेगी। प्रातः काल आपको सातवां कार्य क्या करना है? आप नहा धोकर सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दीजिए। हमारा शास्त्र कहता है प्रातः संध्यां वसानेतु नित्यम सूर्य समर्चयेत। प्रत्येक भक्त को प्रातः काल के समय उठकर सूर्य भगवान का अवलोकन, उनका दर्शन और सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दिए बिना आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, यह ध्यान दीजिएगा। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की संपूर्ण विधि स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए मैंने बताई है। आप आई लिंक में जाकर उस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अपनी नित्य दैनिक क्रिया में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना कभी मत भूलिएगा और ना ही कभी छोड़िएगा। प्रातः काल हमें आठवां कार्य क्या करना चाहिए? बोले तुलसी पूजनम। जी हाँ, प्रातः काल के समय आप जब नहा धोकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, सूर्य अर्घ्य देने के तदुपरांत तुलसी मैया के चरणों को स्पर्श करना चाहिए और तुलसी में जलदान करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तुलसी की संपूर्ण पूजा विधि मैंने वीडियो बनाई है, आप आई लिंक में जाकर देख सकते हैं। आपको तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। और रविवार के दिन संडे के दिन तुलसी में आपने जल नहीं देना है, मात्र केवल बिना स्पर्श के ही आपने तुलसी मैया में संडे के दिन भी दीपदान जरूर करना है। प्रातः काल के समय अपने इन आंखों से तुलसी मैया का दर्शन और शुभ वस्तुओं का दर्शन जरूर करना चाहिए। प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं महाभारत के अनुशासन पर्व से। देखिए कि दुर्वा अश्वथौ शमीम स्पृष्टवाम गाम च मंत्रेण मंत्रवित यो मृत्य स्पृशेद गाम वैदृतम दधी सर्षपम च प्रियंगुम च कलवशात प्रतिमुच्यते। अर्थात हमारा शास्त्र कहता है प्रातः काल उठते ही इन हाथों से दुर्वा का स्पर्श करना चाहिए। प्रातः काल उठते ही गाय माता का स्पर्श करना चाहिए। प्रातः काल उठते ही पीली सरसों का स्पर्श करना चाहिए या राई का स्पर्श करना चाहिए या शमी के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए या तुलसी माता का स्पर्श करना चाहिए या पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए। जितना भी हो, इन आंखों से सुंदर वस्तुओं का और देव तुल्य वृक्षों का दर्शन और स्पर्शन जरूर करना चाहिए। प्रातः काल नवम कार्य क्या करना चाहिए? तो उसके लिए शास्त्र कहता है स्नाने दाने जपश्चैव देवता नाम च पूजनम आतिथ्यम बलवश्य देवम च षड्कर्माणि दिने दिने। प्रातः काल के समय आपने देव पूजन और जप
यह 2 कार्य जरूर करने चाहिए। आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, तुलसी माता की पूजा कर ली है, अब आपने देव पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। अपने मंदिर में जाइए, देवताओं की पहली प्रतिमाओं को स्वच्छ और साफ कीजिए, उसके तदुपरांत दीप प्रज्वलित कीजिए और बड़ी प्रेम पूर्वक नित्य देवताओं की पूजा और उनके निमित्त जप जरूर कीजिए। शास्त्र कहता है जपेन भोगान जयते च मर्त्यः जपेन सिद्धिम लभते च मुक्तिम। जप करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से इंसान को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, सुयश की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, आपके कैलेंडर में ऐसी कोई तारीख नहीं पड़नी चाहिए जिस दिन आप अपनी इन आंखों से अपनी इष्ट का, अपनी आराध्य का, अपने हरि का दर्शन ना करें और जप ना करें। जिस दिन आप यात्रा में हो या आप बाध्य हैं उस दिन भगवान के मंदिर जाने के लिए, उस दिन आप मन से ही भगवान की पूजा मनसोपचार से कीजिए और मानसिक जप चाहे आप गाड़ी में बैठे बैठे कीजिए। अपनी नित्य की पूजा में शालिग्राम की पूजा, शिवलिंग की पूजा, पंच देवताओं का ध्यान और उनका पूजन जरूर करना चाहिए। एक मंत्र तो आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए कि आप जिसका नित्य जप कर सकें। ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह नवार्ण मंत्र, कोई एक मंत्र ऐसा हो जिसका आपको नित्य जप जरूर करना चाहिए। प्रातः काल आपको 10वां कार्य बोले कि तिलक धारण। हाँ जी, पूजा पाठ आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने नित्य की दिनचर्या में अपनी माथे पर तिलक जरूर लगाइए। शास्त्र कहता है कि तत्सर्वम निष्फलम भवेत ललाटे तिलकम विना। सब कुछ निष्फल है आपके जीवन का यदि माथे पर तिलक नहीं है। चंडाल के समान वह व्यक्ति कहलाता है जिसकी माथे पर तिलक ना हो। जिससे आपने स्वयं को तिलक किया है वह झूठा हो जाता है, उससे आपने देवताओं को तिलक नहीं करना। देवताओं को लगाए हुए तिलक से, चंदन से आप स्वयं को तिलक कर सकते हैं, लेकिन अपने को लगाया हुआ तिलक कभी भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। अपने को लगाया हुआ तिलक झूठा हो जाता है। इस तरह से आपने प्रातः काल के समय अपने माथे पर तिलक जरूर धारण करना चाहिए। यह आपके सौभाग्य को, आपकी बुद्धि की शांति को तृण देता है तिलक धारण करना। और प्रातः काल के समय आपको 11वां कार्य बोले अग्निहोत्रम पितृतर्पणम। प्रातः काल होते ही आपको अग्निहोत्र, प्रातः काल और संध्या काल, यह दोनों कालों में समय छोटा सा एक हवन अग्निहोत्र जरूर करना चाहिए। अग्निहोत्र के साथ साथ पितृतर्पणम जरूर करना चाहिए। पितरों का तर्पण तो नित्य किया जाता है। यदि आप नित्य तर्पण करने में असमर्थ हैं तो अमावस्या के दिन पितृतर्पण जरूर करना चाहिए। शास्त्र कहता है, देखिए, नित्यमेव स्नात्वाद भीर्देवा ऋषिंश्च तर्पयन्ति तर्पयन्ति सप्तम्यां भानुवारी च गृहे जन्मदिनी तथा मृत्यु पुत्र कल्पतार्थी न कुर्यात तिल तर्पणम। प्रत्येक भक्त को या जिनके माता पिता दिवंगत हैं ऐसे भक्त को नित्य तर्पण जरूर करना चाहिए। किंतु शास्त्र कहता है सप्तमी के दिन, रविवार के दिन और जन्मदिन हो बच्चों का, यदि घर में जिस दिन या आपका जन्मदिन हो जिस दिन, उस दिन घर के अंदर काले तिल से तर्पण नहीं करना चाहिए, मात्र केवल जल से आप तर्पण कर सकते हैं। 12वां कर्म है बल वैश्य देवम, अर्थात कि भूत यज्ञ। हमारे पर 3 प्रकार के ऋण है, देवऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। इन ऋणों से उऋण होने के लिए हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमारे पर हमारे पितृ, हमारे देव और हमारे ऋषियों का जो आप यह प्रवचन ज्ञान सुन रहे हैं, ये सब हमारे ऋषियों की देन है। इन ऋणों से भी उऋण होने के लिए हम बलवश्य देव भूत यज्ञ आदि करते हैं। सीधी सी बात सरलता में यह आप समझ लीजिए कि आप अपने नित्य दैनिक जीवन के अंदर गाय को, कुत्ते को, चींटी को और कौवे को अन्न देना कभी मत भूलिए। गाय को रोटी देने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। श्वान को, कुत्ते को रोटी देने से आपके जीवन में भय दोष नहीं लगता। चींटियों को अन्न देने से, दाना देने से आपके कार्यों में सदैव प्रगति रहती है, क्योंकि चींटियां जैसे सदैव चलती रहती हैं ऐसे आपका कार्य सदैव प्रगति पर रहता है। इसलिए चींटियों को आटा दाना देना चाहिए। और चौथा बोले कौवे को रोटी देने से, कौवे को अन्न देने से आपके घर में कभी शत्रु दोष, भय दोष, नजर दोष नहीं लगता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक जीव की दया हेतु यह सारे सुंदर कृत्य बताए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा। जुड़ना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।